एक भाषा के तौर पर हिंदी ने काफ़ी तरक्की की है। किसी भी देश का समाज अंततः युवाओं से ही तय होता है। एआई का चैलेंज आ रहा है, लोगों को रोजगार की समस्या साफ साफ दिखाई दे रही है। हमारे युवा थोड़ा हिचकने लगे हैं तीखे सवाल पूछने से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूं कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज़। माँ के बाद स्थान आता है तो गुरु का। बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति अपना जीवन और या उसका जीवन दिशा विहीन होता है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके तप और सेवा भाव ने शिक्षण संस्थान में इतना मुकाम हासिल किया कि लाखों युवाओं का जीवन सुधार दिया। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज़ में। थैंक यू कुलभूषण फॉर हैविंग मी। सर, सवाल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि आज आप HBTU कानपुर आए हैं NSS के इस कार्यक्रम में, सोशल समिट में। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और जिस तरह से आपके कई वीडियोस आए, मॉक इंटरव्यूज़, पैनलिस्ट रहे आप एक इंस्टीट्यूट में, और बतौर दिल्ली विश्वविद्यालय में आप शिक्षण संस्थान में बतौर प्रोफेसर हिंदी विभाग में आप कार्यरत हैं। हिंदी को लेकर के क्या कहेंगे कि समाज में आज हिंदी का कितना परिप्रेक्ष्य उठा है, परिपाटी क्या रही है? देखिए कुलभूषण, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे ख्याल से वही पहचान सबसे अहम पहचान है। बाकी सारी चीज़ें जिसमें आप अटेंशन और ये रील्स और वीडियोस को देखते हैं, वो है आनी जानी चीज़ है, तो ठीक है, लोग पहचानते हैं, अपनी जगह पर है। जहाँ तक हिंदी का सवाल है, देखिए, अगर आप पिछले 75 साल में हिंदी की यात्रा को देखें तो कहने को लोग निराश होते हैं, दूसरी परेशानियां बताते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक भाषा के तौर पर हिंदी ने काफ़ी तरक्की की है। ये प्रगति आपको राजभाषा हिंदी के तौर पर भी दिखाई देती है और हिंदी के विभिन्न अनुप्रयोगों में, ये शिक्षा में या ये व्यापार में या मीडिया में या पॉपुलर कल्चर में, इन तमाम जगहों पर हिंदी बहुतायत से इस्तेमाल होती हुई दिखाई देती है। जिन चीज़ों के साथ मुझे पहचाना जाता है, मसलन इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री, मोटिवेशनल स्पीकर इंडस्ट्री, वहाँ तो अंग्रेजी काफ़ी दूर दिखाई देती है हिंदी की तुलना में, क्योंकि वे लोग जो हिंदी भाषा में कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनकी लोकप्रियता को जब अंग्रेजी भाषा वालों से कंपेयर करते हैं, कम से कम भारतीय लोगों से, तो आप पाएंगे कि सामान्यतः हिंदी भाषा में जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनकी स्थिति बहुत बेहतर है बनिस्बत अंग्रेजी भाषा में कंटेंट क्रिएट करने वालों से। तो इस लिहाज से मुझे ऐसी कोई चिंताजनक स्थिति नहीं दिखाई देती है। हमने पिछले 75 सालों में एक यात्रा सकारात्मक की है। ये अलग बात है कि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए हिंदी की यात्रा शुरू से ही थोड़ी सी जटिल होने वाली थी, लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये एक आनंददायी स्थिति है। इसमें कोई चिंता करने जैसा और हाय हिंदी करने जैसा कोई कारण नहीं। बिल्कुल, आपने कहा कि स्थिति सुधरी है पिछले 75 सालों में। मोटिवेशनल स्पीकर आप रहे हैं और सोशल मीडिया का जमाना रहा है, और एक आपका यूट्यूब, मतलब मैंने देखा है कि कई वीडियोस भी रहे हैं, और जिस तरह के आपकी बेबाकी रही ये चीज़ों को लेकर के, चाहे लोग अक्सर बात करते हैं, चाहे आपके पैनल डिस्कशन हो, मॉक इंटरव्यूज़ में, आपका जो लहजा है उसको लेकर के आपकी फ़ैन फॉलोइंग अलग रही है। और मैं देख रहा हूँ कई छोटे छोटे होनहार लोग जो बच्चे हैं, आज आप इस सामाजिक कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित हुए हैं। सामाजिकता को लेकर और यूथ को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, किसी भी देश का समाज अंततः युवाओं से ही तय होता है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो अपना समय बिता चुके हैं। अब वे अनुभव के स्तर पर कुछ सहयोग कर सके तो कर सके, लेकिन क्रियाशीलता के स्तर पर जाहिर है कि सब कुछ युवाओं के ही हाथ में है। इसलिए समाज और युवाओं के बीच का संबंध काफ़ी घनिष्ठ संबंध है, इसके बारे में कोई दो राय हो नहीं सकती। और मैं आम तौर पर उस स्यापे में शामिल नहीं होता हूँ जिसमें ये कहा जाता है कि आज का युवा तो नष्ट हो गया, देखो इसके, क्योंकि ये एक सनातन समस्या है। हम हर पीढ़ी को हमेशा लगता है कि आने वाली पीढ़ी बर्बाद है और सारा जो अच्छी चीज़ें थी वो उन्हीं की पीढ़ी के साथ थी। ऐसा नहीं, वर्तमान पीढ़ी पर्याप्त जागरूक है। ये अलग बात है कि उनकी चुनौतियाँ ऐसी हैं जैसी चुनौतियाँ इससे पहले इस देश ने कभी नहीं सही हैं। हम कई स्तरों पे इन चुनौतियों को देखते हैं, टेक्नोलॉजी के लेवल पे देखते हैं,
हम हेट्रेड के लेवल पे देखते हैं, नफ़रत के फैलाए जाने को लेकर देखते हैं, हम राजनीतिक सामाजिक तौर पर भी देखते हैं, और आर्थिक तौर पर भी कई बड़ी समस्याएं हैं। एआई का चैलेंज आ रहा है, लोगों को रोज़गार की समस्या साफ साफ दिखाई दे रही है। जिस पैमाने पे पहले रोज़गार उपलब्ध हो जाते थे आबादी के अनुपात में, ऐसा लगता नहीं कि भविष्य में ऐसी स्थिति होने वाली है। तो ये तमाम चुनौतियाँ युवाओं के पास हैं, लेकिन मुझे लगता है कि युवाओं ने पहले भी अपने अपने पीढ़ी ने अपने हिसाब से इनके समाधान निकाले हैं, ये पीढ़ी भी निकालेगी। एक आखिरी छोटा सवाल रहेगा, यूथ को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर हम बतौर एक प्रोफेसर के शिक्षक के तौर पे बात करें, इन्फ्लुएंसर के तौर पे बात करें, आज के यूथ को एक संदेश अगर देंगे कि वो अपने फ्यूचर को और आने वाली जनरेशन के लिए क्या कुछ ऐसा करें कि वो सिलसिला जारी रहे? देखिए, सबसे अहम बात है मेरे लिहाज से, जो मैं सोचता हूँ, वह है सवाल उठाना, क्रिटिकल थिंकिंग। मुझे इस वर्तमान युवाओं से जो थोड़ी सी शिकायत है वो सिर्फ यही है कि जिस पैमाने पर तीखे सवाल उन्हें पूछने चाहिए थे, और ये तमाम प्रतिष्ठानों से पूछने चाहिए थे, ये प्रतिष्ठान हैं मसलन परिवार से पूछने चाहिए थे, अलग अलग सरकारों से पूछने चाहिए थे, इंटरनेशनल ये जो हो रहा है उन पर पूछने, शायद हमारे युवा थोड़ा हिचकने लगे हैं तीखे सवाल पूछने से, क्योंकि तीखे सवाल पूछना ही उन्हें युवा बनाता है, और ये क्रिटिकल थिंकिंग ही अंततः विकास लेकर आती है। न तो लोग विकास नहीं करते, न तो लोगों से समाज आगे नहीं जाता, केवल क्रिटिकल थिंकिंग करने वाले लोगों से, प्रतिरोध करने वाले लोगों से समाज आगे जाता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान, जिन्होंने कहा है कि यूथ को सवाल करने चाहिए, तभी वो यूथ कहलाता है। कैमरा जर्नलिस्ट पुनीत के साथ मैं कुलभूषण राजदेव, कानपुर।